दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार विषय पे बात करने वाले हैं जो हमेशा से उपेक्षित रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सा विषय हो सकता है? आप सोच में पड़ गए होंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज जानते हैं कि हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं जीवन के सब आयाम के अंदर, चाहे वो फिजिकल डायमेंशन है, चाहे वो इमोशनल डिमेंशन है, चाहे वो स्पिरिचुअल डिमेंशन है और चाहे वो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है। सभी डायमेंशंस के अंदर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास क्या कुंजी है, क्या तरीके हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम ये चिंतन करते हैं बैठ के खाली समय में कि कैसे मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, तो सबसे पहली चीज जो शुरू होती है वो है अपने आप से प्रश्न करना। क्योंकि आप हमेशा वहीं से चलना शुरू करते हो जहां आप खड़े होते हो। जब मैं खड़ा हूं इस समय, अगर मेरे को यात्रा करनी है तो मेरी यात्रा उसी पॉइंट से, उसी जगह से शुरू होगी जहां पे मैं खड़ा हूं। मैं किसी और के खड़े होने वाली जगह से अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मुझे अपने आप को ढूंढना है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, मुझे अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कि वेयर आई एम एट प्रेजेंट, मैं अभी कहाँ हूँ, है ना। अगर आपको कोई यात्रा शुरू करनी है तो आपको वहीं से शुरू करना है जहाँ आप खड़े हैं, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आप चाहते हैं जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना, यदि आप चाहते हैं जीवन के अंदर उन चीज़ों को प्राप्त करना जो आपने कभी सोची हैं, यदि आप चाहते हैं जीवन के अंदर एक बड़े व्यक्ति, एक महान व्यक्ति बनना, है ना, और अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को साकार करना, तो आपको सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करने पड़ेंगे। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं, किन किन बारे में हैं और कैसे वो आपको अपने आप से करने हैं। तो इस प्रश्न की जर्नी में, इस प्रश्न की यात्रा में सबसे पहले बात शुरू होती है डिस्कवर योर सेल्फ, खोज अपनी, है ना। आप क्या हो? मैं आपके नाम की बात नहीं कर रहा, ना आपके रूप की बात कर रहा हूं। आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, है ना? आपका नाम कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी मजहब के हो सकते हैं, किसी भी राष्ट्र के हो सकते हैं, किसी भी प्रांत के हो सकते हैं। ये सब व्याख्याएं, ये सब चीज़ें समय ने और परिस्थितियों ने और समाज ने वो हमें दी हैं। आप क्या हो? आप क्या हो? आपके अंदर क्या है? आप क्या लेके पैदा हुए हो? हम आज उसकी बात करेंगे। ठीक है, आपको अपने आप को डिस्कवर करना है। डिस्कवर कैसे करोगे? डिस्कवर करोगे प्रश्न करके। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। कहने में जितना आसान है, जानने समझने में उतना ही मुश्किल है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य पता है, जिन्हें ये पता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का अर्थ ये है कि जिन्हें ये पता है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, क्या जिम्मेदारी देके मेरे को भेजा गया है। अनायासी में पैदा नहीं कर दिया प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने, जो भी कुछ कह लो। एक बहुत बड़ी कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है, जो ब्रह्मांडीय जो दिमाग है, उसने कुछ ना कुछ सोच के आपको इस धरती पे भेजा है, एक जिम्मेदारी देके भेजा है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो जीवन में बड़ा कर जाते हैं। एक बात यहां आप नोट कर लें सारे, वो जिम्मेदारी हर एक इंसान को ईश्वर ने दी है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें मानव के रूप में जन्म मिला है, वरना हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो 84 लाख योनियां हैं, और आज विज्ञान उनमें से 30 लाख को खोज चुका है। आपको ये जान के हैरानी होगी, जब मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं बचपन में छोटा था 7वीं 8वीं क्लास में था, जब हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जब साइंस नई नई समझ आनी शुरू हो गई थी हल्की हल्की, तब
4 से 5 लाख स्पीसीज, चाहे वो पौधों की हो और चाहे वो किसकी हो, जीव जंतुओं की, मनुष्यों की हो, वो सारी की सारी स्पीसीज 4 से 5 लाख होती थी। आज हम कहां पहुंच गए हैं? आज हम 30 लाख पे तो पहुंच चुके हैं। डॉक्यूमेंटेड है 30 लाख प्रजातियां, और 84 लाख हमारे शास्त्रों ने कहा है। तो उन ऋषियों के ज्ञान की तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर होगा, जो उन्होंने इतने समय पहले हमारे शास्त्रों में लिख दिया 84 लाख योनियां। और एक दिन आएगा विज्ञान भी मानने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हाँ वाकई ये 84 लाख हैं सारे मिला के, स्थावर जंगम जितने भी हैं, ठीक है ना। और यह हमारा सौभाग्य है कि उन 84 लाख में से हमें सबसे बुद्धिमान प्रजाति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 70 लाख साल पहले होमोसेपियंस की पहली प्रजाति इस दुनिया के अंदर आई थी, अफ्रीका के अंदर। हमारा इतिहास सिर्फ 70,000 साल का है, मात्र 70,000 साल का, जबकि इस दुनिया को बने हुए 14 अरब साल हो गए हैं, इस ब्रह्मांड को बने हुए 14 अरब साल, 1400 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड बन गया था पूरा। ये आपको नेचर ने ऐसा क्या दे के भेजा है उसकी बात कर रहा हूं, आपकी यूएसपीज की बात कर रहा हूं। आपका यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट क्या है, आपके पास बेचने के लिए क्या है, आपके लिए के पास करने के लिए क्या है जो आपको बड़ा बना सकता है। हर व्यक्ति के पास होता है ना। आइंस्टाइन के पास था तो तभी तो वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जैसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे पाया। नहीं, न्यूटन के पास था तभी तो ग्रेविटेशन जैसी चीज वो रिसर्च कर पाया, है ना। हमारे पास क्या है ऐसा? सचिन के पास एक अच्छा बैट्समैन होने का एक हुनर था तो वो कर पाया। लता के पास एक बढ़िया आवाज थी तो एक वो स्वर कोकिला से पूरी दुनिया में जानी जाती है। हमारे पास क्या है ऐसा? एवरी वन हैज समथिंग, है ना, जिसे हम यूएसपी कह सकते हैं। तो वो हमें खोजनी है। सबसे पहली चीज कहां से शुरू होती है? डिस्कवरी से, अपनी खोज से। खोज अपनी, आपके अंदर आपको उतरना है, आपको जानना है कि मैं किस लिए बनाऊं। जापान में एक तरीका है, इकिगाई बोलते हैं उसको, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था। इकिगाई एक ऐसी शैली है जिसको समझकर आप अपने आप के बारे में जान सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि आप जीवन के आपका उद्देश्य क्या है। और जब आदमी को जीवन का उद्देश्य समझ आ जाता है ना, तो वो दुनिया के अंदर एक सफल और खुश इंसान बनता है। सफलता बेमानी है अगर खुशियां लेके ना आए, ये ध्यान रखना बात। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको अपने आप को डिस्कवर करना है, अपने आप को जानना है। दाई योरसेल्फ, अपने आप को जानना है कि आप कौन हो, आपकी पसंद क्या क्या है। आप लिखो, कागज लो, एक यहां से जाने के बाद लेना, आप लिखना उसके ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। लिखो, यहां जाके लिखना, अपना स्वोट करो। आप मैनेजमेंट क्या है एक्चुअल में, एमबीए क्या है? एमबीए कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि जो आपको पढ़ा दिया लिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब व्यवहारिक है, आपके व्यक्तित्व को निखारने का कोर्स है, ठीक है ना। उसमें आप बिजनेस करने के साथ साथ व्यवहारिक होना सीखते हो, पर्सनल ग्रोथ सीखते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपका स्वोट करना है। स्वोट मैंने होता है स्ट्रेंथ, ऐसे स्ट्रेंथ, अपनी क्षमताएं, अपनी ताकतें कौन कौन सी हैं। आप 3 ताकत लिखो अपनी, ठीक है ना। आपकी कौन सी 3 ताकत है जो आपको सबसे अलग करती है और आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान बना सकती है, वो ताकतें लिखो। फिर आप 3 वीकनेसेस लिखो, SW मैंने वीकनेसेस, इन 2 ही को लिखो, बाकी 2 छोड़ दो, वो बिजनेस के लिए जरूरी होती हैं। स्ट्रेंथ लिखो, वीकनेसेस लिखो, क्या कमजोरी है आपकी 3 जो आपको पीछे खींचती है, ड्रैग करती हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखो कि आपकी हॉबीज क्या है ना, आपको क्या करना अच्छा लगता है ना। फिर आप लिखो वो 3 लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको प्रेरक हैं, उन जिन जैसा आप बनना चाहते हो, है ना। हर एक आदमी के आइडियल होते हैं ना, तो वो 3 लिखो आप, कौन कौन से हैं। कोई भी हो सकते हैं वो, है ना, उन 3 का नाम लिखो। और लिखो कि आपको करना क्या पसंद है, कौन से काम में आप अपने आप को ज्यादा बेहतर पाते हो, ठीक है। ये लिखो कि आप जो प्रेजेंट काम कर रहे हो उसमें आप खुश हो या नहीं हो। फिर अगर नहीं हो तो लिखो क्यों नहीं हो, उसके कारण लिखो। अगर इसमें खुश नहीं हो तो नया काम क्या हो सकता है जिसमें आप खुश हो सकते हो, ये लिखो। तो प्रश्न से प्रश्न निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये सारी चीजें मिलके ना आपको अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी पसंद क्या क्या है, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं। उन 3 लोगों के नाम लिखो जिन्हें आप जीवन में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फिर उन 3 लोगों के नाम लिखो जिनसे आप हमेशा दूरी बना के रखना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ठीक है। फिर आप देखोगे
कि हाँ ये जो 3 लोग हैं ना जिनको मैं पसंद नहीं करता, ये शायद मेरे जैसे नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि किस तरह के लोग आपको पसंद है और किस तरह के लोग आपको पसंद नहीं है। फिर एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आदमी अपने आसपास के 5 लोगों के जोड़ का हिस्सा होता है। अगर किसी आदमी को जज करना है तो आप ये देख लो कि उसके पास 5 लोग सबसे ज़्यादा कौन से रहते हैं। वो आदमी उनका जोड़ होता है। जैसा उनका नेचर होगा, जैसा उनका बिहेवियर होगा ना, आदमी वैसा होता है। इसमें बहुत हद तक सच्चाई है इस बात में, आप कभी भी नोट करना है। अगर आप किसी उस व्यक्ति जैसा बनना चाहते हो जिसे आप पसंद करते हो, तो उस जैसे व्यक्ति को अपने साथ रखो। अपने आप को जानना दुनिया में सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है। मुश्किल इसलिए है कि हम लोग ये यात्रा कभी शुरू नहीं करते, और जिन्होंने करी है उनको सबसे आसान लगता है। तो दोनों चीजें हैं। तो आप जब तक शुरू नहीं करोगे जब तक मुश्किल लगेगी, और जिसने शुरू कर दी वो सबसे आसान यात्रा होगी। हमें डर लगता है अंदर घुसने में, डर लगता है ना हमें, क्योंकि अंदर ना टेढ़ी मेढ़ी खाइयाँ हैं। टेढ़ी मेढ़ी खाइयाँ कैसे हैं? जो भूल भुलैया होती है ना, तो शुरू में डर लगता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप 6 महीने के लिए विदेश चले गए अपने घर को लॉक करके, ठीक है। फिर वापस आए आप, आपने खोला, ऐसे लगेगा जैसे भूतिया घर में आ गए हो, ऐसा लगेगा ना। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमें अपने अंदर उतरने में लगता है, क्योंकि वहां विचारों का इतना कूड़ा है इकट्ठा कि हम अपने काम के विचार ढूंढ नहीं पाते। वहां पे वहां हजारों लाखों की संख्या में विचार पड़े हुए हैं। काम के कितने होते हैं? बहुत थोड़े से। इसलिए वो मुश्किल लगता है एक बार। और जब उसकी आप सफाई करते हो तो कचरा हटना शुरू हो जाता है और काम की चीज़ आपके सामने आती है। आपको समझ आता है कि मैं ये हूँ, मेरा प्योर, अपने आप को आप डिस्कवर कर चुके होते हो, अपने आप को खोज चुके होते हो। और जब आपको अपने आप का पता लग गया ना, तो फिर बड़ी चीज़ें आसान है। हमेशा हम अपनी यात्रा बाहर की तरफ करते हैं, अपनी तरफ नहीं करते, है ना। तो सबसे पहला काम कहाँ से शुरू करना है? डिस्कवर योर सेल्फ। अपनी डिस्कवरी करनी है कि मैं कौन हूं। जब आपको ये पता लग गया कि आप कौन हैं, उसके बाद दूसरा काम जो सबसे पहले आपने करना है वो है गोल सेट करने का। जब आपको समझ आ गया कि आप कौन हैं, आप किस चीज के लिए बने हैं, तब आपको क्या करना है? आपको एक लक्ष्य सेट करना है, आपको गोल बनाना है एक। और गोल बनाने में आपको कुछ प्रश्न हेल्प करेंगे। कौन से प्रश्न हेल्प करेंगे? पहला प्रश्न हेल्प ये करेगा कि आपको जानना है कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है, जो नेचर ने आपको दिया है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप बैठेंगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा। समझ ऐसे आएगा कि आपको ये करना अच्छा लगता है, इस चीज़ में आप अच्छे हैं। कोई संगीत में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, कोई वाक पटुता में अच्छा है, बोलने में अच्छा है। तो जो बोलने में अच्छे हैं वो क्या बन सकते हैं? पॉलिटिशियन बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, है ना, वकील बन सकते हैं। भगवान ने बहुत बैलेंस किया। आप देखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। वो इसलिए है कि जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसी चीजें सेट होनी शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। अगर सारे के सारे लोग प्रीचर होते, ऑडियंस नहीं होती उनके पास, तो क्या होता? अगर सारे के सारे टीचर होते, स्टूडेंट नहीं होता, तो क्या होता? अगर सारे के सारे डॉक्टर होते तो पेशेंट नहीं होते, तो क्या होता? कभी नहीं होता ऐसे। प्रकृति संतुलन का नाम है, बैलेंस इज द की, है ना। इस नेचर में हर जगह बैलेंस दिखेगा आपको। अब एक दिन सूरज निकलना बंद कर दो, हाय तो वह मच जाती है। नहीं, एक दिन, प्रकृति में सारा बैलेंस है, खेल ही सारा बैलेंस का है। और लक्ष्य आपको समझ आएगा, नेचुरल टैलेंट जो नेचर ने आपको दिया है, पहले आप वो समझने की कोशिश करो। उसमें लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से, परिवार से पूछ सकते हो, भाई वो हेल्प कर सकते हैं आपके बताने में कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, नेचुरल टैलेंट आपका क्या है। फिर आप देखो कि आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं, ठीक है, आपके पास योग्यताएं क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं। कुछ लोग मैकेनिक्स अच्छे होते हैं, है ना,
कुछ लोग मैकेनिक्स होते हैं तो उनके लिए बहुत सारे फील्ड खुले हुए हैं आजकल। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड में है मैकेनिक, है ना। कुछ लोग चीज़ों को जमा घटा बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, तो वो अकाउंटेंट या सीए इस लाइन में चले जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। तो आप देखो कि नेचुरल क्या है आपके पास, क्या क्या स्किल्स आपके पास हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनको सारे रिसोर्सेज एकदम मिल गए थे। परिस्थितियां अपने आप फेवरेबल हो जाती हैं। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, आपका लक्ष्य पे आपकी नजर है, फोकस्ड हो आप बिल्कुल, है ना, तो प्रकृति को आपके साथ चलने में मजबूर होना पड़ता है। एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि जब आप दिल से कोई चीज चाहते हो तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करती है उस चीज को पाने में। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि तड़प जब पैदा होती है ना काम को करने की, जब जुनून पैदा होता है तो सर्कमस्टांसिस भी फेवरेबल हो जाते हैं। भगवान को भी आना पड़ता है। 108 उपनिषद हैं हमारे यहाँ पे, उनमें से 11 उपनिषद वो हैं जिनके ऊपर भाष्य लिखा था शंकराचार्य ने, और उसमें से एक उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। उपनिषद वो होते हैं, उपनिषद का अर्थ ये है कि जब हम गुरु के चरणों में बैठ के शिष्य कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे उपनिषद बोलते हैं, है ना, गुरु के चरणों में शिक्षा ग्रहण करना। तो कठोपनिषद के अंदर क्या है? कठ मैंने क्या होता है? घड़ा, है ना, घड़ा अपना अंतर, है ना, कुंभक भी कह सकते हो, कुंभ कह सकते हो इसको। तो कठोपनिषद की कथा क्या है? कठोपनिषद की कथा में नचिकेता एक 8 साल का बच्चा है, उसके पिता वाश्रवा एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ का नियम यह होता है कि जब वो यज्ञ संपूर्ण होएगा तो वो सारी की सारी गौवें जो उनके पास हैं, सारा का सारा धन और जो सबसे प्रिय चीजें होंगी वो सारी की सारी यमराज को भेंट करेंगे। तो उनका यज्ञ पूरा हो गया, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया दान देने के लिए और उन्होंने सारी की सारी गौवें यमराज को दे दी। उन गौवों में वो गौवें भी थी जिनकी टांगें टूटी हुई थी, वो गौवें भी थी जो अंधी थी, वो गौवें भी थी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो गौवें भी दान में दे दी। नचिकेता 8 साल का बच्चा है, वो सारी चीजें देख रहा है बड़े ध्यान से। वो अपने पिता को कहता है, पिताजी आप ब्राह्मणों को ये बूढ़ी, लंगड़ी, लूली, अंधी, बीमार गाय क्यों दे रहे हो, जबकि नियम यह है कि आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का दान करना होता है। आप अच्छी गौवें दो ना। वो सुनते नहीं उसके पिता। वो थोड़ी देर बाद फिर कहता है कि पिताजी आपको तो पाप लगेगा, आप बार बार मैं कह रहा हूं आप मेरी बात समझ नहीं रहे। उसको गुस्सा आ जाता है उसके पिता को। वो कहते हैं नचिकेता को, जा मैंने तेरे को यमराज को दान दिया। बच्चा आज्ञाकारी होता है, नचिकेता चल देता है उठा के अपना बैग, है ना, तो पहुंचता है यमराज के दरबार में। यमराज गए हुए हैं 3 दिन के लिए छुट्टी मनाने गए हुए हैं। घर में उनकी पत्नी है, तो वो कहती है कि ब्राह्मण देवता है, छोटा बच्चा है, अभी उसको बुलाती है अंदर भी, घर तो विश्राम कर ले, वो तो 3 दिन बाद आएंगे। वो नहीं कह रहा मैं तो उनकी इंतजार करूंगा। वो घर के बाहर बैठ जाता है और 3 दिन तक इंतजार करता है, भूखा प्यासा, बिल्कुल कुछ नहीं खाता और वहीं बैठ जाता है। भाई नहीं, उनसे मिलूंगा पहले, फिर आगे की बात होगी। 3 दिन बाद आते हैं यमराज देवता। तो यमराज बड़े प्रभावित होते हैं उस बच्चे से। भी 3 दिन से एक 8 साल का बच्चा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ना इसने रोटी खाई ना पानी पिया, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं जा तो 3 वर मांग ले मेरे से। तो बच्चा कहता है ठीक है, पहला वर तो मेरे को ये दे दो, जो मेरे पिता को असहनीय दर्द पहुंचा है मेरे को आपको भेंट करते हुए, चाहे उन्होंने गुस्से में भेज दिया, लेकिन एक पिता को दर्द तो होगा ना, मृत्यु को भेंट कर दिया। यमराज मैंने मृत्यु, मैं मृत्यु को दे दिया, मृत्यु का देवता यमराज है, तो मृत्यु को भेंट कर दिया एक 8 साल के अपने बच्चे को, जिन्होंने लाड प्यार से पाला है। उसको दुख तो हो रहा होगा, तो पहले तो उनका दुख खत्म हो जाए और उनको क्षमा मिल जाए, जो उन्होंने ब्राह्मणों को वो गायें दान दी हैं, क्षमा भी आप उनको कर दो। तो पहला मेरा वर तो ये है, ये दे दो मेरे को। उन्होंने कहा तथास्तु, हो गया पहला वर। तो उन्होंने कहा भी दूसरा वर मेरे को दे दो, मेरे को स्वर्ग विद्या की प्राप्ति हो जाए। स्वर्ग विद्या को अग्नि विद्या के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ग विद्या का अर्थ ये होता है कि क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, क्या कर्म है ना, ये सारी चीजें जिस विज्ञान के अंदर है उसे स्वर्ग विद्या बोलते हैं। उसने कहा तथास्तु, वो भी हो गया। अब तीसरा वर मांगा उसने कहा मेरे को जो संसार में मतलब देवताओं के लिए भी दुर्लभ है,
ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है और सबके लिए दुर्लभ है, वो विद्या दे दो, मोक्ष विद्या दे दो मेरे को। तो विराज तो यहां चौंक गए, ये 8 साल का बच्चा ये वो विद्या मांग रहा है जिसके लिए हजारों सालों तक और कई जन्मों तक तप करना पड़ता है। मोक्ष विद्या मांग रहा, आवागमन से छूटने की विद्या मांग रहा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो विद्या नहीं दी जा सकती ऐसे। तो उसने बड़े प्रलोभन दिए उसको, नचिकेता को, भाई तू सारी तीनों लोगों का राज्य ले ले, तेरे को सम्राट बना देते हैं, हाथी ले ले, धन दौलत ये ले ले, जिस तरीके से भी कर सकते थे वो। उन्होंने कहा ये ले ले, वो नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो यही विद्या चाहिए, मेरे को तो मोक्ष विद्या चाहिए। तो क्या कर, यमराज को वो देनी पड़ी, यमराज को मोक्ष की विद्या देनी पड़ी उसको, जिसे हम आत्मज्ञान विद्या कहते हैं, जिसे हम निर्वाण की विद्या कहते हैं। तो नचिकेता, नचिकेता का अर्थ होता है नचिकेता, जो हटता नहीं है, जो दृढ़ निश्चयी है, अडिग है, कितनी भी समस्याएं आ जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, जो उसने दिल में ठान लिया जो वो प्राप्त करके रहेगा, है ना, तो उसे कहते हैं नचिकेता। तो तुम्हारे प्रश्नों का ये उत्तर है। स्थितियां जो है ना फेवरेबल हो जाती है। जो लोग भी सफल हुए, ऐसा नहीं है कि उनके पास सब चीज इकट्ठी थी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तैर के स्कूल के लिए नदी पार करते थे। जो उस कठिन परिस्थितियों के अंदर भी डटा रहता है, उनके आगे सारी की सारी चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। पहाड़ को भी झुकना पड़ता है, समुद्र को भी हटना पड़ता है। गोल आपने सेट कर लिया, उसके बाद तीसरी तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने अपने आप से, वो हैं अपॉर्चुनिटीज क्वेश्चंस। आपको मौके मिले हुए हैं, उन मौकों को आपने ग्रैब करना है। दुनिया में हर इंसान को मौके मिलते हैं, हर इंसान को अवसर मिलते हैं, हर इंसान के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हम उन्हें ग्रैब नहीं कर पाते, हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते। सारे लोग कहते हैं कि हमें भगवान से मिलना है, कहते हैं ना दर्शन करने हैं भगवान के। कभी चलो मेरे को बताओ, कभी वाकई कभी भगवान आगे खड़ा हो गया, आप क्या करोगे? पहचान लोगे क्या? किस रूप में आता है भगवान? किसी में भी आ सकता है ना, मौके भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। दुनिया में सफल लोगों में और असफल लोगों में यही फर्क होता है। सबसे बड़ा फर्क बता रहा हूं, या समझ लेना बात आप लोग। सबसे बड़ा फर्क होता है कि वो मौकों की पहचान कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें जकड़ लेते हैं, उन पे कूद पड़ते हैं, उनको जाने नहीं देते। और असफल लोग जो हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि मौका आया था और हमने छोड़ दिया। मौके हर एक को देती है नेचर, ठीक है ना। उन मौकों को जो लोग समय पे पहचान लेते हैं, समय से काबू कर लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं। आप लोगों को पता है कोविड के अंदर दुनिया की 90% इंडस्ट्रीज और 90% लोगों ने नुकसान उठाया है, लेकिन उसके अंदर भी 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत सारा नाम भी कमाया है। पता आपको इस बात का? एक दो एग्जांपल दो। डॉक्टर विकास दिव्य कृति को जानते हो? आज के जो स्टार हैं वो कैसे बने? वो कोविड ने बनाया है। कोविड में क्या हुआ, सारी की सारी एजुकेशन ऑनलाइन आ गई। अब जो आईएएस पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब वो सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं, अब वो इंस्टीट्यूट तक तो पहुंच नहीं पा रहे। तो क्या करेंगे? वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गए। तो दृष्टि आईएएस, जिसके वो फाउंडर हैं डॉक्टर विकास दिव्य कृति, आपने सबने नाम सुना ही होगा ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि वो बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं। उनका बात करने का तरीका बहुत शानदार है, उनका बच्चों को समझाने का जो तरीका है वो बहुत बहुत बढ़िया है। उनके वीडियोस जो हैं वो बड़े पॉपुलर वीडियो हैं। तो वो सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो सारे के सारे ऑनलाइन उनको देखने लग गए, और जो लोग कहीं और पढ़ रहे थे वो भी देखने लग गए, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे वीडियो उन्हीं के होते थे, सबसे लंबे वीडियो उन्हीं के होते थे, सबसे ज्यादा वीडियो उन्हीं के पड़े हुए हैं। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने पैदा नहीं करी, उन्होंने नहीं पकड़ी, वो कोविड ने दे दी उनको अपॉर्चुनिटी है। और उस कोविड की वजह से ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब हम हर्डल्स को भी, अपनी मुसीबतों को भी
सीढ़ियाँ बनाना शुरू करना हमें आ जाता है ना, तब हम एक्चुअल में सही तरीके से अवसरों को ढूंढ पाते हैं। जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों ने ही दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न किए हैं। मार्क जकरबर्ग, जिनकी फेसबुक हम चला के थकते नहीं है, कुछ ने व्हाट्सएप भी खरीद लिया, जिसने इंस्टाग्राम भी खरीद लिया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी ना, भाई नेट बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट पे दुनिया आ रही है, सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा बना दो जहां लोग अपने आप को शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें। जब जेफ बेजोस ने देखा कि इंटरनेट ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से, तो पहले वो अपना बुक का स्टोर लेके आए, और फिर बुक के स्टोर से आप सब जानते हैं, अब तो कहने की बात ही नहीं है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है चीज़ों को बेचने का। तो जब आप अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दोगे, जब आप समय से आगे चलना शुरू कर दोगे, जब समय की महत्ता और समय की क्या जरूरतें हैं वो समझना शुरू कर दोगे, मार्केट क्या चाहती है आप समझना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज, अवसर पैदा किए जाते हैं, अवसर ढूंढे जाते हैं, अवसर खोजे जाते हैं, अवसरों को पकड़ा जाता है, और नहीं है तो बनाया जाता है। और चौथे तरह के प्रश्न है एक्शन से संबंधित। आपने अपना गोल बना लिया, आपने अपॉर्चुनिटीज भी देख ली, लेकिन हाथ पे हाथ धर के काम चल जाएगा क्या? उसके लिए काम करने पड़ेंगे, लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलना पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। यहां खड़े खड़े रह के तो मंजिल तो पास आएगी नहीं, कुआं तो प्यासे के पास आएगा नहीं, पानी पीने के लिए तो कुएं के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना बात। उसके बाद क्या करना है, हमने एक्शन संबंधित प्रश्न करने हैं। एक्शन संबंधित प्रश्न कैसे होंगे? पहले एक बड़ा लक्ष्य बनाना है आपने, भाई मेरे को 5 साल में 10 साल में यहां पहुंचना है। फिर आपको लक्ष्य को ब्रेक करना है, 1 साल में मेरे को यहां पहुंचना है, फिर मेरे को 1 महीने में यहां पहुंचना है, फिर मेरे को 1 हफ्ते में यहां पहुंचना है, और आज मैंने क्या करना है, उनको टुकड़ों में ब्रेक करना है। तो ये सारे गोल वाले प्रश्न हैं। अगर आप नहीं कर पाते किसी कारण से, तो वो क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछने की कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो मुझे अपना गोल पूरा करने से पीछे हटाती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए रुकावटें बनती हैं, उनको लिखना है। वो लोग भी हो सकते हैं, परिस्थितियां भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि आप काम कर रहे हो, आपका टाइम खराब करने के लिए आ गए, चाहे वो फोन पे करें, चाहे वो फिजिकल आके करें। परिस्थितियां हो सकती हैं ऐसी, है ना, घटनाएं हो सकती हैं ऐसी, आपका मन हो सकता है आपको बार बार फोन में नोटिफिकेशन बज रही है वो देखने के लिए मजबूर कर दे, क्या मैसेज आया है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं ऑनलाइन, फेसबुक पे कौन कौन आया है, नई मूवी कौन सी आई है, कुछ भी नेटफ्लिक्स पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि जब आपके लक्ष्य बड़े होते हैं, जब आपके गोल बड़े होते हैं, तो आपको हर तरह की, मतलब आप परिस्थितियां, लोग, घटनाएं आपको कंट्रोल ना करें, आप उनको कंट्रोल करो। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है, और इसके लिए बड़ी हिम्मत, ताकत, लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय, सब चीज़ों की जरूरत होती है। इसीलिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन ये करे थे कि आपकी स्ट्रेंथ लिखो, आपकी वीकनेसेस लिखो। ध्यान है आपको? थोड़ी देर पहले हमने सबसे पहले अपने आप को जाना था, वो इसलिए जाना था कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, वीकनेसेस को कम करो। जब उन पे आप काम शुरू कर दोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन दूर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। फोन भी पड़ा रहे साइड में, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक्शन के बिना सब कुछ बेकार है। अगर आपने एक नक्शा बन गया कागज के ऊपर धरातल पे लाने के लिए, भाई ये नक्शा है, एक आर्किटेक्ट ने नक्शा बना दिया या आपने खुद बना लिया, भाई ये मकान हमने बनाना है, उसको देखते रहो तो मकान थोड़ी बनेगा, देखते रहो। आपने एक रेसिपी पढ़ ली बढ़िया से खाने की बनाने के लिए, भाई आज तो मैंने उत्पम बनाना है इस तरीके से, और वो उसको देखते रहो, पढ़ते रहो बार बार, वो बन जाएगा उत्पम क्या? उसके लिए तो रसोई में जाके उत्पम का सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा वो। तो एक्शन लेना है, एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा क्रिएशन 2 किस्म की होती है, पहली होती है मेंटल क्रिएशन, फिर होती है फिजिकल क्रिएशन। मेंटल क्रिएशन में आप प्लानिंग बनाते हो, आप नक्शा बनाते हो, और फिजिकल क्रिएशन में आप उसे धरातल पे उतारते हो, चाहे वो मकान है नक्शे से, और चाहे वो आपका सपना है जो आपके मन में आया, लेकिन आपको उसे साकार करने के लिए काम करने हैं, ठीक है ना। हमारा सपना है BSc का, हमने 100 क्लिनिक 2025 तक करने हैं, वो सोचने से थोड़ी हो जाएगा या लिखने से थोड़ी हो जाएगा, खाली करने से होगा ना। तो उसके लिए हमें एक्शन प्लान बनाना है
कितने दिन में इतने करने हैं तो उसको ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर हमें चीज़ों को एक्शन मोड पे लेके जाना है। पांचवें तरह के प्रश्न है हैबिट क्वेश्चंस। इन सब चीज़ों का आधार है ये। आपने लिखनी है कि आपकी अच्छी आदतें कौन सी हैं, आपकी बुरी आदतें कौन सी हैं, आपको कौन कौन सी नई आदतें डेवलप करनी है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अच्छी आदतों को बढ़ाना है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बुरी आदतों को ख़त्म करना है और नई अच्छी आदतों को डालना है। ये तीनों काम साथ साथ करने हैं। सेल्फ इवेल्युएशन जो है ना वो निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। ध्यान में हम कुछ नहीं करते और मेडिटेशन जो है ना वो आपको बेहतर बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके अंदर हम सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, ठीक है ना, सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। तो वो करना है हमने कि हम कैसे और ज़्यादा अपने आपको बेहतर इंसान बना पाएं। और हम क्या हैं? हम अपनी आदतों के परिणाम हैं। जैसी हमारी आदतें हैं वैसे हम इंसान हैं। क्या होता है मनुष्य? और हम अपने विचारों का तो परिणाम है ना। और विचार किससे बनते हैं? आदतों से बनते हैं। अच्छी आदतें अच्छे विचार, बुरी आदतें बुरे विचार, और अच्छे विचार अच्छा इंसान, बुरी आदतें बुरे विचार बुरा इंसान, ठीक है ना। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें सारी की सारी। अच्छा बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए, सफल बनने के लिए, खुश बनने के लिए, सुखी रहने के लिए सबके पीछे आधार क्या है? फाउंडेशन क्या है? हैबिट्स, आदतें। और आदतों पे तो हम मेरे ख्याल इतनी बातें कर चुके हैं जिसका हिसाब नहीं है। ये आदतों पे हमने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली होंगी आदतों की, तो नहीं। और सबसे अंतिम जिस पे आपने क्वेश्चन पूछने हैं वो है सेलिब्रेशन क्वेश्चन। जब आप अपने गोल के थोड़ा सा नजदीक आना शुरू करो, या थोड़ी सी अकम्प्लिशमेंट आपने कर ली हो, थोड़ा सा वो पूरा कर लिया हो, तो आप सेलिब्रेट करो, खुशियां मनाओ, साझा करो उसके साथ। क्योंकि अगर आप किस दिन एवरेस्ट पे पहुंच गए और आप अकेले खड़े हो, आपके साथ उस खुशी को साझा करने वाला कोई नहीं है, तो आपका एवरेस्ट पे पहुंचना भी बेकार है। जब आपके दोस्त, परिवार, सहयोगी, जिनको आप पसंद करते हैं, वो लोग साथ में खड़े होंगे, तो फिर वो आनंद कई गुना हो जाता है। तो सेलिब्रेशन करना भी बहुत जरूरी है ना। चीज़ों को, उसका आनंद मनाओ, अपनी सफलता का आनंद मनाओ। हाँ, हमने किया है। उससे एक काम और होता है, आपके दिमाग के अंदर ये संदेश जाता है कि आपको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। दिमाग भेद नहीं कर पाता अच्छे बुरे में, ये बता दूं आपको बात। दिमाग भेद इसमें कर पाता है जो आप करते हो, वो रेफरेंस होता है उसके लिए। आप बार बार जो सोचोगे वो होना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक प्रभाव बन जाता है बार बार करने से। मंत्रों में ताकत क्यों होती है? ताकत मंत्रों में नहीं होती, ताकत उनको बार बार चैंट करने से होती है। वो प्रभाव का काम कर, जब बार बार एक मंत्र का उच्चारण करा जाता है या बार बार किसी अच्छी चीज को दोहराया जाता है, तो आपके मन तक ये संदेश जाता है कि ये चीज आप चाहते हो, अंदर से चाहते हो, आपकी रूह इस चीज को चाहती है। सबकॉन्शियस माइंड तक वो विचार पहुंचता है और फिर नेचर उस तरह के विचार उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के जरिए आपके शुद्ध दिमाग तक पहुंचाना शुरू कर देती है। ठीक है, इसीलिए सेलिब्रेशन जरूरी है। जब अपने मंजिल पे पहुंचो या एक रास्ते पे 50 किलोमीटर आपने चलना है, आप 10 किलोमीटर की जर्नी कर लो, रुको, बढ़िया सी कॉफी पियो, चॉकलेट खाओ, तिरंगा लहराओ, है ना, लोगों को फोन करो, सेलिब्रेट करो, मैंने यहाँ तक 20% मैंने रास्ता तय कर लिया है, खुशी मनाओ, उसकी सेलिब्रेशन करो, छोटी छोटी खुशियां बांटो। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, तब तक हम रहे ना रहे, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक ही जीवन है मानव जीवन। अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास जीने के लिए 24 घंटे हैं, ठीक है, लिखो आप, फिर आपको समझ आएगा कि जब आप प्रश्न करना शुरू करोगे ना, तो आपका दिमाग बहुत सारे उत्तर देगा उसके। हमें आदत नहीं है प्रश्न करने की, हमें आदत नहीं है प्रश्न करने की, हम चीजों को बस ले रहे हैं, चल रहे हैं। हम प्रश्न करो। आज हमने बात करी, यदि हमें अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना है, यदि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, यदि हमें किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है और जीवन में महानता की ऊंचाइयों को छूना है,
तो हमें अपने आप से प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न किस तरह के, ये हमने जानने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है इस तरह के वीडियो और लोगों के काम भी आ सकते हैं तो आप इसे शेयर करना ना भूलिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नमस्कार।